अभी तो फिलहाल एप्पल रेडियो पे ही सेल हो रहे हैं, वो भी बड़े महंगे रमजान की वजह से। वो कितने रुपए किलो भी एप्पल के? 400 रुपए 350 रुपए किलो। जो 200 रुपए वाला सेब है वो बिक रहा है पाकिस्तान में। एप्पल स्टोर है वो खाने वाला एप्पल स्टोर वो चल रहा है, मोबाइल वाला स्टोर अभी आने का कोई चांस नहीं है। कम हो रही है हाँ वो भी सेल कम है, महंगाई। आज इंडिया देखे कितनी तरक्की में है और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है, फ्री आटे के चक्कर में नहीं। ये पाकिस्तान का हाल है। और ये एटमी ताकत है और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, ठीक है, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। बांग्लादेश कौन सी एटमी ताकत है, ईरान कौन सी एटमी कुव्वत है, वो तरक्की कर रहे हैं और ये एटम बम लेके फिर रहे हैं और दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बस हम आटे की लाइन में लगे, आटे की लाइन में लगे और दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है हमने बस। अपने मुल्क को नहीं संवारना। नमस्कार दोस्तों, साउथ एशिया में इंडिया के अंदर एप्पल स्टोर भारत में खुल चुका है, जो बम्बई के बांद्रा में है। ये देखकर भारतीय लोगों में खुशी की लहर है और भारत के अलावा पाकिस्तान भी भारत में एप्पल स्टोर खुलने पे खूब खुशियां मना रहा है। आटे की लाइन में लगे और दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है हमने बस। अपने मुल्क को नहीं संवारना। आपने ये अपने बोला इंडिया वहाँ चला गया, यहाँ चला गया, नो डाउट पूरी दुनिया को पता है। हम अब उसकी तारीफ ना भी करें, पूरी दुनिया को पता है हमारी जरूरत नहीं, हमारी तारीफ की जरूरत नहीं उसे। लेकिन बात यह वो गया कैसे, सवाल ये पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है 15 साल 20 साल पहले की बात करें, उसकी जो कंडीशन थी कोई खास नहीं थी, हमारी बेहतर थी उनसे। तो आज हमारी उनसे बदतर इसलिए कि जनाब हमारे जो उनके हुक्मरान जो है ना वो मुल्क को संवारने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे इधर के गवर्नमेंट जो है वो लूट रहे, जो अपने मुल्क को खोखला कर रहे हैं वो खाक मुल्क तरक्की करेगा। इंडिया का ये है कि वो अपने मुल्क को स्टेबल कर रहे हैं, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। आप ये देखे यहाँ पे उनके करप्शन के इतने केस नहीं जहाँ पे यहाँ पे हैं पाकिस्तानियों के। लेकिन होती वहाँ पे भी होती है, लेकिन इस लेवल पे नहीं होती कि वो मुल्क को खोखला करती है। और हमारे यहाँ पे इशू ये, यहाँ पे करप्शन होती है, पैसा बाहर जाता है। उनके अगर होती होगी तो पैसा उधर ही रखते हैं, यहाँ से सारा पैसा बाहर ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी। हम अभी तक भी IMF की तरफ देख रहे हैं कि हमें वो कब कर्जा मिलेगा, हम कब इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, और कब जो है वो अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे। हम तो अभी स्टिल IMF की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया ने आई थिंक कि 2 एप्पल स्टोर लॉन्च किए हैं, ओपन हुए हैं इंडिया में। और इंडिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी रिसेंट कोई 2 दिन पहले उन्होंने जो है वो फुली इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ जो है वो लॉन्च की है इंडिया ने, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया तो काफ़ी तरक्की कर रहा है। और इंडिया क्यों वो तरक्की की रीज़न ये है तरक्की की कि वो एक हाथों में चल रहा है और उसमें ये चीज़ें नहीं, उसमें आर्मी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हमारी आर्मी जो है उन्होंने अपनी आर्मी को एक बॉर्डर तक महदूद रखा है, चौकियों तक। हमने अपनी आर्मी को DHA में धकेल दिया। हम अपनी आर्मी को कॉरपोरेट जो ज़मीन है वो हम फाइनेंस कर रहे हैं उसे। तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे जब आर्मी ही इन्वॉल्व हो रही है हर कामों में। तो मेरे ख्याल में जब तक ये चीज़ें हल नहीं होती पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सर आप लोग सही चाइना को ठप्पा लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपकी तरफ शिफ्ट होती जा रही है। देखिए निम्रा जी, एक कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड में, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडली ऑफशोरिंग, और दूसरा डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स। अगर आप मेरे वीडियो देखें तो ये कोविड के टाइम में मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। मैं अगर जैसी दुनिया कोविड से निकलेगी वैसे ही चाइना का स्टारा डूबेगा। और चाइना की थिंक टैंक्स की बात करें तो 2029 में चाइना टूटेगा। आज आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, चाइना विल ब्रेक बाय 2039। ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, 6 साल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो चाइना ने वायरस किया, ये जो चाइना ने बायो वॉरफेयर किया, दुनिया जेल गई। कुछ मिलियन लोग मरे, $20 ट्रिलियन का GDP उड़ा। और चाइना ऑटोक्रेसी है, वहां जैकमा गायब हो जाता। जैकमा की आपको हैसियत पता कितनी थी? 330 बिलियन। फिर एक बार उसने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ मुंह क्या खोला, 30 बिलियन रह गया। आजकल जापान में बैठा है और पीछे इजराइल गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखने। तो ये जो चीजें हो रही है, 150 बिलियनर चाइना में गायब है, 150 बिलियनर आर मिसिंग। तो वहां पे रियल एस्टेट कॉन्क हो चुका, जो 33% GDP कंट्रोल करता है। $53 ट्रिलियन का डेट है, $53 ट्रिलियन, 55% ऑफ ग्लोबल GDP। तो चाइना में बचा क्या है? चाइना की रेल लाइन, चाइना की एयरलाइन, चाइना की मेट्रो, एवरीथिंग इज इन लॉस। चाइना का BRI डूब गया, चाइना का CPEC डूब गया, चाइना का हर इन्वेस्टमेंट डूब गया। जो डेट ट्रैप कंट्रियां की थी वो कह रही हम तुम्हें पैसे नहीं देते। जो अफ्रीका में जमीनें ली थी, लोग कह रहे हम तुम्हें खेतियां करनी नहीं देंगे। तो चाइना तो अब मतलब गुब्बारा है, अब इसके फटने का वेट करना है। अब जो लोग हैं उन्हें दिख रहा है। देखिए, जो अगर मुझे चीजें पता लग रही है तो जो बड़े कंपनियां, उनकी CEO, उनका इंटेल होता है, उनका नेटवर्क, उन्हें भी चीजें पता लगती है, वो धीरे धीरे निकल रही है। और चाइना के बाद जो सेकंड इंडस्ट्रियल हब ऑफ द वर्ल्ड है वो इंडिया है।
तो धीरे धीरे इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में क्या है, देखिए इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल करेंसी है, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 800 मिलियन का मैन पावर है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, कॉरिडोर्स है, और सबसे बड़ी बात है सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट है। पहले कच्चे में पंजाब के ग्रैंड ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है एप्पल, उसके टिम कुक जो हैं वो माधुरी के साथ खाना खा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। पहुंचे हुए हैं सारे, मुंबई बॉम्बे पहुंचे हुए हैं, बिकॉज पहली बार इंडिया में एप्पल का स्टैंड अलोन स्टोर जो है, फ्लैगशिप स्टोर वो खोला जा रहा है, जिसके लिए टिम को खुद आ गए हैं। और वो क्या उनकी सेलिब्रेशन, भारी सरमायाकारी की है, प्रोडक्शन भी शुरू की है, वहीं पे फ्लैगशिप स्टोर भी हो गया है, और हम यहाँ पीटीए भर भर के मर गए हैं। दोस्तों, एप्पल के सीईओ टिम कुक खुद आए भारत में और बंबई के बांद्रा में एप्पल स्टोर का उद्घाटन किया था। ये भारत के अंदर पहला एप्पल स्टोर है जो बांद्रा के अंदर ओपन हुआ है, और दूसरा दिल्ली के अंदर होगा, और साउथ एशिया में भी ये पहला एप्पल का स्टोर है। और ये एप्पल स्टोर जियो मॉल के अंदर लगाया गया है। इसका 42,000 रुपये किराया है, और 19 कंपनियों को इसके आसपास कोई भी और कंपनी लगाने का या स्टोर लगाने की परमिशन नहीं होगी। एप्पल स्टोर ने जियो को 2 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट के दिए, और भारतीय कल्चर और नेचर का भी इस स्टोर के अंदर खासा ध्यान रखा गया है। इस एप्पल स्टोर के अंदर दोस्तों सभी तरह के एप्पल के प्रोडक्ट है वो बेचे जाएंगे। तो हम लोग इंडियन पहले कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता था, तो अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अपन लोगों को भी एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होते ही यहाँ पे इंडिया के अंदर मिल जाएगा। और इस एप्पल स्टोर में इनके जो कर्मचारी है वो 25 भाषाएं जानते हैं। कोई भी राज्य से अगर आज भी खरीदारी करने वहां पे जावे तो उनको उनकी भाषा में ही ये एप्पल स्टोर के कर्मचारी उनको समझा देंगे। तो इसमें खूब भाषाओं का भी ध्यान रखा गया है ताकि एप्पल अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बढ़ा सके। और 2026-27 तक भारत के अंदर लगभग शहरों में एप्पल अपना स्टोर खोल देगा। एप्पल स्टोर खोलने से अभी भारतीय लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्यों जब तक चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ये लोग बंद नहीं कर देंगे और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चालू नहीं कर देंगे, तब तक इंडिया के लोगों को फायदा नहीं होगा। बस एक यही फायदा है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होवे तो सबसे पहले इंडिया के अंदर मिल जावे। क्यों पहले ये अपने स्टोर में देते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे अपने पास आते थे। तो पहले एप्पल के स्टोर दुबई, यूएई वहां पे थे तो हमारे पास आने में टाइम लगता था, लेकिन अब इंडिया के अंदर इनका स्टोर खुल गया तो अब कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है तो वो इंडिया के अंदर भी टाइम पे पहुंच जाएगा और अपन लोग टाइम पे खरीद सकेंगे। तो एक बढ़िया अपने भारतीयों के लिए खुशखबरी बात है। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर आ रही है और इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और इंडिया को इकोनॉमी में भी इसको पुश मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।